बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ना मैं ज़ारा काज़मी से मिलना चाहता हूं और ना ही मैं किसी सूरत उसे वापस अपने साथ लाहौर लेकर जाना चाहता हूं। किसी तरह मेरी जान छुड़वा दो, मेरे से अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, मैं थक चुका हूं। ज़हीर का नेक्सस की गॉडफादर से राब्ता, हाथ खड़े कर दिए। हम केस हार चुके हैं। मेहदी सेल की बकवास किसी सूरत जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही। इनकी बकवासियात को बंद करवाओ। अदालत में जलील मुझे होना पड़ता है, तुम सब जो है वो भाग चुके हो। ज़हीर ने अपना नंबर भी तब्दील कर लिया। शबीर अगर अब मुझे अकेला छोड़कर भागा, मेरे साथ नजर ना आया, तो मैं मुंह खोल दूंगा और सबका नाम ले दूंगा जिसने मुझे ये सब कुछ कहने के लिए करने के लिए उकसाया है। ज़हीर की कहानी, उसकी अपनी ज़ुबानी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। किस तरह से जो है अब एक दूसरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, एक दूसरे को डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि इन सबको पता है कि जी अब इनकी जान जो है किसी सूरत बख्शी नहीं होने वाली, बख्शिश नहीं इनको मिलेगी, कहीं से कुछ भी जो है अब इनके हत्थे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बच्ची तो वापस आ चुकी है और अब इनको सिवाय मौत के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है और धमकियां देना शुरू कर दी हैं। आप सबको पता है कि जलील नेक्सस का जो इस वक्त करता धरता है, यानी कि फेस जो है इस नेक्सस का, वो ज़हीर है। जैसे जैसे 16 नवंबर करीब आती जा रही है, जलील नेक्सस को अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि जी उनके आखिरी दिन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी जो है अब खैर नहीं, आगे बहुत बुरे हालात इनको फेस करने पड़ेंगे। ज़हीर ने जी अपनी सिम भी चेंज कर ली है। मेहदी काज़मी को धमकियाँ दी गई, फिर उनको डराया धमकाया गया, कभी तरले किए गए, कभी आउट ऑफ द कोर्ट डील्स जो है वो की गई, नाकाम कोशिशें जो है वो हर तरह से लोग करते रहे। उसके बाद ज़हीर ने जी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैंने जो है मुख्तलिफ पिक्चर्स और वीडियोस भेजकर उसको डराया धमकाया भी, मैंने पैसों की ऑफ़र भी की, मैंने ये तक कह दिया कि तुम्हारी बेटी से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये भी कहा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो है उनको तुम महफूज कर लो। हर तरह से मैंने हर चीज़ कर दी, लेकिन वो किसी सूरत डरने वाला नहीं है। अब जलील नेक्सस से लेटेस्ट अपडेट जो है वहाँ से आई है कि ज़हीर साहब अब फ्लैट में रोते रहते हैं। वो मुझे बड़ा तरस आया कि हाय कितनी मोहब्बत करता है ज़ारा काज़मी से, कि बेचारा तड़प रहा है, बेचारा जो है हीर रांझा वाली मोहब्बत है। लेकिन जी पता चलता है कि जी रोना जो है वो ज़ारा काज़मी की याद में नहीं है कि ज़ारा काज़मी के साथ क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है, हम इतने अरसे से जुदा हैं, बल्कि रोना इसलिए है कि जी अपने नए नंबर से कॉल करके इसने अपनी माँ नूर मुनीर को साफ साफ कह दिया है कि अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। नूर मुनीर ने काफ़ी देर तक उसे तसल्लियाँ दी, उसको फिर जो है ट्रैप करने की कोशिश की, तो ज़हीर जी मजीद रोने लगा और कहा कि जी मुझे ज़ारा काज़मी किसी सूरत नहीं चाहिए, बस किसी तरीके से मुझे वापस लाहौर या हवेली रखा जो है वो पहुंचा दिया जाए। ज़हीर ने यह भी कह दिया कि अदालत में जी जलील मैं होता हूं, अदालत में सब उंगलियां मुझ पे उठाते हैं, लान तान जो है पहले दिन से इस केस में मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। पुलिस प्रोटोकॉल तो देती है, क्योंकि पुलिस को तो पैसे दिए हुए हैं, आप सबको पता है कि सिंध पुलिस ने किस तरह से पैसे खाए हुए हैं। और सिंध पुलिस के जो सईद रिंद साहब हैं आईओ, वो कहते हैं कि नूर मुनीर को जो है हमने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने छापे मारे, हम पकड़ नहीं पाए। मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आ गई। उसके बाद वो ये कहते हैं कि राय खुर्रम जो इनके पहले वकील हैं उनको पकड़ने की कोशिश की। अभी 2 दिन पहले ही हमारे एक बड़ी अच्छी एंकर है, उन्होंने जो है राय खुर्रम साहब को कोर्ट में देखा। वो आराम से आते हैं, अपनी केसेस भुगताते हैं और चले जाते हैं। और नूर मुनीर साहिबा पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके काम करें। तो रिंद साहब खुदा का खौफ करें, आगे इस जहान के आगे भी जो है आपने जवाब दे होना है, तो झूठ मत बोलें। अच्छा जी, अभी आप देखें कि वो अब तरले कर रहा है अपनी माँ के कि भाई मुझे इस केस से निकालो, मुझे बस हर हाल में यहाँ से निकालो, क्योंकि मैं अब परेशान हो चुका हूँ। वो कहता है जी केस हम हार चुके हैं, बहावलपुर वाला वकील जो है वो भी निकल चुका है और कराची वाले भी निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस प्रोटोकॉल में हम आते ज़रूर हैं, लेकिन इसके अंदर जब हम कोर्ट में जाते हैं तो मेरी जितनी जलालत होती है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शबीर के हवाले से उसने अपनी माँ को कहा कि जी जब मुझे अकेला छोड़कर जाता है तो मेरा कराची में जी बहुत रहना मुश्किल हो जाता है, मैं रोता रहता हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता। हर बंदे को मेरा पता है, शबीर के बारे में पता है, और मैं परेशान हो गया हूँ, मुझसे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। वो कहते हैं सारा दिन जो है वो मैं फ्लैट में अपने आप को कैद रखता हूँ, वहाँ पर टाइम गुजारता हूँ, शबीर खाने पीने की चीज़ें बाहर देकर चला जाता है, लेकिन अब जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ जेल नज़र आ रही है। लाहौर और कराची वाले आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ जीने बनने की कस्में खाने वाले, मुझे भाई भाई कहने वाले और हमेशा मेरा साथ देने वाले, साथ खड़े रहने वाले जो है सब लोग इस वक्त भाग निकले हैं। सब ने अपनी अपनी वीडियोस भी डिलीट करना शुरू कर दी हैं जो मेरे हक में बनाई थी, और वो ये कहते हैं कि मेरे हक में वीडियोस बनाने से अब उन्होंने तौबा कर ली है।
अब तो कुकड़ी आपी भी मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाती, अब तो वो भी गायब हो चुकी हैं। जब सब साथ छोड़ चुके हैं तो फिर मैं क्यों ज़ारा काज़मी के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करूं या उसके लिए जलील होता फिरूं या उसके लिए केसेस लड़ूं। आप सबको पता है कि ज़ारा काज़मी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। आप लोग मुझे जैसा कहते गए हैं, आप सबको पता है कि जैसा उसको कहते गए हैं वो करता गया है। ना उसको कोई इंटरेस्ट शो हमने देखा कि कहीं से, ना उसको कोई मोहब्बत थी। उसको सिर्फ जो है ज़ारा काज़मी को ऑपरेट करने के लिए रखा हुआ था। जैसा जैसा वो बच्ची को कहता रहता था, डराता था, धमकाता था। आप लोगों ने ज़हीर की शक्ल देखी है, लोग समझते हैं कि जी वो शायद बड़ा मासूम सा लौंडा है, आंखें नीचे मुंह करके आता है और चला जाता है। जितना मक्कार अय्यार ये शख्स है, पिछले कितने सालों से लड़कियों को ट्रैप करता है। कुछ हमें मुख्तलिफ लड़कियों की जो पाकिस्तान से बाहर है उनको भी इन्होंने ट्रैप किया था, उन्होंने राब्ता भी किया था। उन्होंने बताया था कि हम अपनी शनाख्त जो है वो हम शो नहीं कर सकते, इस वजह से हमने उनको शामिल नहीं किया, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हैं, किसी की शादी हो चुकी है, किसी के बच्चे हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक नेक्सस है, ये लड़कियों को जो है बेचते हैं। जो लड़कियों ने हमें बातें बताई थी जब केस शुरू हुआ था, तो यकीन करें पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि ये लड़कियों को जो है किस तरह से गंदे अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों से 2 नंबर किस्म के काम करवाते हैं, उनको दुबई भी भेजते हैं और बेच भी देते हैं। अच्छा जी, अब आप सबको पता है कि अब उसको सब अकेला छोड़ के जा चुके हैं, उसको पता भी चल चुका है। यह हकीकत है कि जी ज़हीर की बच्ची से कोई दिली लगाव नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। जलील नेक्सस ने तो साफ साफ कह दिया है कि जी हमारी तरफ से बच्ची जाए या बच्ची मरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्ची बेशक मेहदी अली काज़मी के घर जाए, हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बच्ची को डराना धमकाना चाहते हैं कि जो उसके साथ 3 महीने हुआ वो उसको किसी सूरत जो है दुनिया के सामने ना रखे। पहले इनका यही प्लान था कि बच्ची से मिलेंगे, ज़हीर बच्ची को डराएगा धमकाएगा, वो वीडियोस वगैरह जो भी मामला था। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने पगली डॉक्टर भेजी और उसने फिर काफ़ी हद तक बच्ची को डराया धमकाया उन वीडियोस के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि जी 15 तारीख को मुलाकात है, 16 तारीख को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है इस केस में, तो अब हमें बच्ची तो नहीं मिलेगी, तो हम जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से 9-2-11 हो जाए। अब जी मैं आपको बताती चलूँ कि ये सब सुनकर जी ज़हीर जो है ना इस वक्त हिम्मत मुकम्मल तौर पे हार चुका है। अब उसका बस नहीं चलता कि किसी तरीके से कराची से जो है वो फरार हो जाए, लाहौर चला जाए या हवेली लखा अपने घर चला जाए और यहाँ से निकल जाए। लेकिन जी सिचुएशन जो है वो ये है कि पुलिस किसी भी तरह ज़हीर को कराची से जो है वो निकलने नहीं देगी, क्योंकि उसने अब बहुत सारे केसेस भुगतने और उसने जेल भी जाना है। शबीर ज़हीर को जी गारंटी के तौर पर रखवा कर कराची से गायब हो जाता है, पैसों का इंतजाम करता है और इसी तरीके से वो कराची आता जाता रहता है। तो कभी ऐसा लगता है कि शबीर जो है अपने भाई को फंसाकर 9-2-11 हो जाएगा। ज़हीर को अब एहसास हो रहा है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, सब निकल गए हैं, लेकिन ज़ारा काज़मी केस में उसकी अब जान छूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमें क्लियर है कि कौन क्या कुछ करता आया है। अब वो जो इनका गॉडफादर है उसको भी सामने लेकर आना है, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आया और इन लोगों ने सारे इल्ज़ामात अपने ऊपर ले लिए तो डेफिनेटली वो बच जाएगा। वो फिर अपनी एक नई टीम बनाएगा, मुख्तलिफ तरीकों से लड़कियों को जो है वो ट्रैप करेगा, बेचेगा, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो अभी मेन चीज़ ये है कि मेहदी अली काज़मी का साथ ना छोड़ें। अवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अवाम जब तक मेहदी काज़मी के साथ खड़ी है उसको इस बात पर यकीन है कि जी मुझे मेरी बेटी मिलेगी। अपनी बेटियों के लिए आवाज़ बुलंद करें, मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहें।